कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अनलॉक के 5वें दौर में अब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। देश के 3 राज्यों में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले गए हैं। 7 महीने बाद आज पहली बार इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए मिलेगा। स्कूलों की ये तैयारियां कोरोना संकट के इस दौर में शिक्षा के साथ स्वस्थ रखने की पहल है। एक कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई हो सके और देश के नौनिहालों को कोरोना संकट से बचाया भी जा सके। यही वजह है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने से पहले न सिर्फ स्कूल कॉलेजों के लिए बल्कि यहां आने वाले छात्रों के लिए भी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस जारी की है, जिसका पालन करना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है। जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। सभी स्कूलों को 2 पालियों में स्कूल चलाना होगा, जिसमें से पहली पाली में 9वीं और 10वीं के बच्चे, जबकि दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं के बच्चे आ सकेंगे। 50% क्षमता के साथ बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। शासन और प्रशासन के स्तर पर इन शर्तों की निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। करीब 7 महीने बाद स्कूल खुलने से बच्चों में तो उत्साह है, लेकिन कई माता पिता अब भी बच्चों को स्कूल भेजे जाने को लेकर संशय में है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ किया है कि किसी भी अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों को इसकी लिखित मंजूरी देनी होगी। यही वजह है कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है। खैर, इन 3 राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं। अभिभावकों का डर भी जायज है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सकता है। शर्त बस एक है, सावधानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अनलॉक के 5वें दौर में आज से 3 राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन सेहतमंद शिक्षा के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। तो 2 पालियों के बीच पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना होगा। कुछ खास बातें आपको हम बता रहे हैं। 2 छात्रों के बीच कम से कम जो दूरी होगी वो 6 फीट की होगी, ये जरूरी होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि बच्चों को अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। खाने पीने का सामान बच्चों को घर से ही लाना होगा। इसके अलावा स्कूल और उसके आसपास के कैंटीन को बंद रखना होगा। छठी बात यह कि बच्चों को अपने खाने पीने के सामान को शेयर नहीं करना है। खाना खाते समय बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। बच्चों को बुखार की जांच के बाद ही कक्षा में भेजना होगा और स्कूलों में जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले करना होगा। बच्चे या स्कूल स्टाफ की तबीयत अगर खराब होती है तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देना भी अनिवार्य होगा। और सीधे अपडेट के लिए रुक करते हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ राहुल मिश्रा और अनमोल गुलाटी अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, पहले आपके पास आऊंगी। बताइए कि किस तरह की तैयारियां हैं। 7 महीने के बाद आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि तमाम नियम है, कायदे कानून है जिन्हें फॉलो करना होगा। तैयारी किस तरह की है? देखिए, कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत जो तमाम नियम दिए गए हैं स्कूलों को, उन स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी गई है और पूरी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा सभी स्कूल को, जिसमें कि सीधे तौर पे 6 फीट की दूरी हो। साथ साथ में यदि कहा जाए कि बच्चों को के बीच में खाने को लेकर के शेयरिंग न हो। रेहड़ी पटरी की दुकानें अगल बगल में नहीं खुलेंगी। सभी स्कूलों ने अपनी तैयारियां यहां पर शुरू कर चुके हैं और थर्मल स्कैनिंग, देखिए राजधानी की मैं बात बताऊं तो 27 ऐसे विद्यालय हैं जो कि निजी स्कूल हैं जो आज से नहीं खुलेंगे, क्योंकि उनकी पूरी जो तैयारियां हैं वो तैयारियों करने के बाद ही खोलेंगे। सैनिटाइजेशन जैसे ही आप स्कूल के अंदर में प्रेमाइसेज में आप घुसते हैं तो आपको सैनिटाइजेशन पूरा तरीके से होना होगा और तब जाकर के जो बच्चा है वो अंदर की तरफ स्कूल के अंदर में जा सकता है। साथ ही साथ मास्क लगाना जरूरी होगा। स्कूल में जो पानी की नल होंगे उन नलों की भी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया है। एक क्लासरूम में जहाँ पहले 30 से 32 बच्चे बैठते थे वहाँ पे अब 10 से 15 बच्चे ही बैठेंगे, जिसमें मतलब कि सीधे तौर पे कहा सकता है कि 6-6 फीट की दूरी उसमें मेंटेन करना जरूरी होगा। साथ ही कैंटीन की सुविधा यहाँ पर नहीं रहेगी। जब आप अंदर बच्चा जाएगा थर्मल स्कैनिंग उसका किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग में यदि उसका टेम्परेचर कहीं पे बढ़ा हुआ है तो वहाँ उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बाकायदे एक मेडिकल कंट्रोल, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज भी वहाँ रहेगी कि किसी तरीके की यदि प्रॉब्लम आती है जो कोरोना की गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उन तमाम बातों को फॉलो आपको करना है। उसके बाद ही स्कूल खोलने की यहाँ पर इजाजत होगी। अमृतसर चलते हैं।
हैं। अनमोल, वहां बताइए किस तरह की तैयारियां और कैसी बदली हुई तस्वीर है। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी बच्चे के ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा है, लेकिन साथ ही सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स आज से खुल रहे हैं। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा गेट की। जो गेट है, एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजर्स की बोतल मौजूद है। यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा सबसे पहले उसको सैनिटाइज करवाया जाएगा। उसके बाद बात की जाती है थर्मल स्कैनिंग की, तो थर्मल स्कैनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हर बच्चे का टेम्परेचर प्रॉपरली इस थर्मल स्कैनर से जो कि है चेक किया जाएगा। अगर टेम्परेचर सही होगा तो ही अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि स्कूल्स खुल जरूर रहे हैं शिरीन, लेकिन कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, और वो तस्वीर किस तरह से बदली हुई नजर आएगी बात करने के लिए हमारे साथ स्कूल की टीचर मौजूद है। बात करेंगे। मैम, क्या कुछ फर्क इस बार स्कूल में आ रहा है? बच्चे काफी टाइम बाद स्कूल में वापस आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या क्या देखने को मिलेगा? सर, पहले तो यह है कि जिमें बच्चा एंटर ही करेगा तो सैनिटाइजर किया जाएगा उन्होंने, उस तो बाद ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, सर्टिफिकेट भी सही है, फिर ਉਹਨੂੰ अंदर एंटर करने वास्ते किया जाएगा। बच्चे आपस में काफी घुलते मिलते हैं, बच्चों की आदत होती है खेलने की, घुलने मिलने की। उसके अंदर क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे? क्योंकि क्लासरूम्स में भी आसपास बैठते थे पहले, पानी भी एक साथ पीते थे, खाते भी एक साथ थे, उसमें क्या क्या फर्क आएंगे? उसमें बच्चों को पहले ही हिदायत कर दी गई है ग्रुप विच कि वो अपनी पानी वाली बोतल साथ लेके आएंगे, और क्लास में अलग अलग क्रॉस लगा दिए गए हैं जिथे बच्चे बैठनगे। उस तो बेंचेस खाली भी छोड़े जा रहे हैं, बेंच खाली भी छोड़े जा रहे हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर में। तो ये बदली हुई तस्वीर है अब स्कूलों की, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों को खोलने की तैयारी, लेकिन इन तमाम बातों का ख्याल जहां स्कूल प्रशासन को भी रखना है, तो बच्चों को और उनके माता पिता को भी रखना होगा जो अपने बच्चों को आज से स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस अपडेट के लिए और इस जानकारी।